सी है। मुंगावली से खबर है, जहां गुना सांसद केपी यादव का दर्द छलक पड़ा है। केपी यादव ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को दरअसल एक पत्र लिखा है। सिंधिया समर्थक मंत्रियों के कार्यक्रम में उन्होंने अपनी उपेक्षा के आरोप इस पत्र में लगाए हैं। सांसद ने लिखा है कि मुझे और कार्यकर्ताओं को उचित स्थान नहीं मिलता है। इसके अलावा अधिकारियों पर भी प्रोटोकॉल का पालन न करने का आरोप एक सांसद ने लगाया है। गुना सांसद ने केपी यादव अब जेपी नड्डा को लिखा पत्र उनका सामने आया है। उन्होंने लिखा कि सिंधिया समर्थक मंत्रियों के कार्यक्रम में सांसद की उपेक्षा होती है। इसके अलावा उन्होंने अपने कुछ कार्यकर्ताओं का भी जिक्र किया। उसमें उन्होंने कहा कि मुझे भी और मेरे कार्यकर्ताओं को भी उचित स्थान उस मंच पर नहीं मिलता है जहां सिंधिया समर्थक मंत्री होते हैं। इसके अलावा अधिकारियों पर भी सवाल उठाए। सांसद ने पत्र में जिक्र किया है कि जो प्रोटोकॉल एक सांसद को लेकर अधिकारी उसका पालन भी नहीं करते हैं। देखिए, मैं एक नए भारत का शिक्षित व्यक्ति हूं और यहाँ की जनता ने मुझे चुना है। मैं यहाँ का चुना हुआ जनप्रतिनिधि हूँ, एक सांसद हूँ। जहाँ कहीं लगता है कि एक जनप्रतिनिधि के जो अधिकार हैं उनका हनन हो रहा है, तो निश्चित ही मैं संबंधित विभाग को या अपने शीर्ष नेतृत्व को उससे अवगत कराता हूँ और ये मेरा कर्तव्य बनता है कि अगर कभी ऐसा कुछ होता है तो उसको मैं अवगत कराऊं, क्योंकि यहाँ की 17 लाख जनता ने मुझे चुना है, तो उनकी भावनाओं का सम्मान रखना मेरा कर्म है, मेरा धर्म है। चलिए, आपको बयान भी सुनाया। रुख करेंगे सीधे हम इस वक्त मुंगावली की तरफ। हमारे संवाददाता स्वदेश शर्मा हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। स्वदेश, पत्र भी सामने आया है और क्या कुछ सांसद का कहना है, वो बयान भी हमने लोगों को सुनाया है। कहाँ से इसकी शुरुआत होती है? क्या कोई ऐसी घटना घटी किसी मंच पर, किसी सार्वजनिक मंच पर, जहां सांसद को ये लगा कि ना तो अधिकारी प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं और उनको ये भी लगा कि जो तवज्जो मिलनी चाहिए थी, दरअसल मंच पर कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिसकी वजह से वो तवज्जो नहीं मिल पा रही और पत्र के रूप में वो दर्द सामने आया सांसद का? स्वदेश जी सुरेंद्र जी, बता दें, सांसद केपी यादव उस समय चर्चा में आए थे जब उन्होंने तत्कालीन कांग्रेस प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया को लगभग 1 लाख मतों से अधिक से पराजित करके लोकसभा पहुंचे थे और एक देश में केपी यादव ने सुर्खियां बटोरी थी। लेकिन अचानक ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा का दामन थामते हैं और जैसे ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भाजपा का दामन थामा था, कायस लगाने शुरू हो गए थे कि कहीं ना कहीं सांसद केपी यादव का कद कम होगा, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ रहा है अशोकनगर गुना लोकसभा क्षेत्र। इसके बाद केपी यादव के जो भी कार्यक्रम हुए हैं सार्वजनिक तौर पर, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कभी केपी यादव सामने मंच साझा नहीं किया है। और उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार में सिंधिया समर्थक कहे जाने वाले बृजेंद्र सिंह यादव मुंगावली विधानसभा से विधायक थे, उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया और उसके बाद सांसद केपी यादव का कद और कम हो, कहीं ना कहीं और कम होता दिखाई दिया है। और लगातार जो भी कार्यक्रम हुए हैं उसमें सांसद केपी यादव अधिकांश कार्यक्रमों में एक साथ कम ही नजर आए हैं। कहीं एक आध कार्यक्रम होता है जिसमें मैं केपी यादव के साथ मंच साझा करते हैं बृजेंद्र सिंह यादव और केपी यादव, दोनों काफी कम कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। इसके साथ साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ तो केपी यादव एक आधी बार जब से जीते हैं चुनाव, भाजपा में सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया सांसद बन के आए, राज्यसभा सांसद और केंद्रीय मंत्री आज काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। उसके बाद केपी यादव को कहें तो कहीं ना कहीं केपी यादव पावरलेस नजर आ रहे हैं अपने संसदीय क्षेत्र में। उनके प्रभारी मंत्री जो है उनको पर भी उन्होंने अपनी उपेक्षा का आरोप लगाया है। साथ ही साथ कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का आरोप भी इस राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर पत्र में कहा गया और कहा गया है कि उन्हें सांसद को और कार्यकर्ताओं को एक जो उचित स्थान मिलना चाहिए था, जिसके बलबूते 1 लाख से अधिक मतों में कांग्रेस के गढ़ से सेंध लगाई थी केपी यादव ने, वो उन्हें उचित स्थान और जो प्रोटोकॉल है अधिकारियों द्वारा भी प्रोटोकॉल का पालन करके उन्हें उचित प्रोटोकॉल और उचित स्थान सोशल मीडिया में नहीं दिया जा रहा है सार्वजनिक स्थानों पे। ठीक, चलिए, आप पत्र जो है जेपी नड्डा तक पहुंच चुका होगा। अब देखना है क्या कुछ वहां से बात सामने आती है, क्या कुछ समझाइश दी जाती है या क्या कुछ इस मसले का हल निकाला जाता है। बहरहाल पत्र सामने आया, सांसद का दर्द इस पत्र के जरिए झलक रहा है। उनका कहना है कि सिंधिया समर्थक मंत्रियों के सामने मेरे
उपेक्षा की जा रही है, अधिकारी भी उस प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं जो एक सांसद के लिए होना चाहिए। और